इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक शरद चौहान के ऑफिस पर और यहाँ पर बूढ़पुर के गांव जो है अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। सबसे बड़ी समस्या जो बताई गई है वो ये है कि इलाके में सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के जो औजार हैं वो सब जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि परमिशन के बावजूद भी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने ये कार्य किया है और इस मामले को लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो विधायक शरद चौहान से मिलने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद जो हालात गलियों के हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गलियों में जगह जगह गड्ढे कर छोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को तो परेशानियां हैं ही, साथ ही साथ वहाँ पर खेलने वाले बच्चों को भी अक्सर चोटें लग जाती है, क्योंकि गड्ढे कर गलियों में छोड़ दिए गए, मिट्टी के ढेर लगाकर गलियों में छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली नगर निगम में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने यहाँ पर हो रहे सीवरेज के काम को रोक दिया गया है। विधायक जी, आपके इलाके में काम चल रहा था सीवरेज का, हाँ जी, वो रोक दिया गया है, क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए। देखो हमारे क्षेत्र में सीवर का काम शुरू किया गया था, गांव से शुरू हुआ था, हिरण की गांव से शुरू हुआ था। हिरण की, जिंदपुर, कुसक, बूढ़पुर, नंगली, और नंगली तो दूसरी विधानसभा में हो गया, अलीपुर, खेड़ा में भी होना है। ये काम एमसीडी द्वारा रोक दिया गया है। एमसीडी ने हमारे सारे स्टाफ जो काम कर रहा था उनका सामान वगैरह उठा लिया और वो काम करने नहीं दे रहे हैं। क्या रीज़न है? क्या वो एक रीज़न कहते हैं, परमिशन है, परमिशन पर एक परमिशन ये आई हुई है कि G20 की वजह से अभी आप कोई रोड सड़क नहीं काट सकते। अच्छा, वो इस बात का हवाला दे देते हैं। G20 के हवाले से अगर जो ये बात की जाए तो पहले विभाग को नहीं पता था इस मामले को लेकर और काम जो है पूरी विधानसभा में चालू करा दिया गया। विभाग को पता था G20 कोई गांव के अंदर नहीं जाएगा, G20 मेन रोड पे जाएगा। मेन रोड हम नहीं काट रहे हैं, हम गांव के अंदर सीवरेज डाल रहे हैं। तो दिल्ली नगर निगम ने रोक दिया। दिल्ली नगर निगम में भी सरकार आप लोगों की है और सेंटर देखो इस बात की तो बात वो है, दिल्ली नगर निगम में सरकार हमारी है, हम मान रहे हैं। अब ये चीज़ हम पूरे संज्ञान में लेके आए, गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और हमने अब कोशिश की है कि हम पार्षद से भी बात करेंगे कि ये क्षेत्र के विकास का ही फ़ायदा है। क्षेत्र में विकास होगा, सबको फ़ायदा होगा। क्षेत्र के हर जो हमारे ग्रामवासी हैं उनको पानी, ये जो नालियाँ भर जाती हैं, उनकी समस्या से समाधान होगा उनका। पूरी विधानसभा में कार्य हो रहा था, लेकिन अब जो जिन इलाकों से सामान उठा लिया गया वहाँ सड़कों के बीच में गड्ढे बनाकर छोड़ दिए गए। अभी अगर जो उस दौरान उसमें कोई हादसा हो जाता है, कोई तो वाहन चालक गिर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमने अभी बताया कि हमारे जो लेवलिंग करते थे, साफ़ सफाई करते थे, जो उसको गड्ढे को भरते थे, उनका ट्रैक्टर तक उन्होंने उठा लिया। उनका फावड़े कस्सी काम कैसे करेंगे? उनको गली गली जाके काम करने जाते हैं, उनका सामान उठा लेती है एमसीडी। काम कैसे करने दे रहे हो? इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा विधानसभा? इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा ये होगा, हमारी जो नालियों की समस्या है, एक तो ये होती है, हम आज एक गली बना देते हैं, दूसरी गली झील में चली जाती है, फिर उस गली को बनाते हैं, फिर तीसरी गली झील में चली जाती है, नीची हो जाती है, उसमें फिर पानी भरना दूसरी में शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, एक तो पहला ये कि सारे मकान वो नीचे होने शुरू हो जाते हैं, पहला ये है। दूसरा, नालियों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी हमारी। जो ये नालियों की इतनी बड़ी समस्याएं हैं वो भी 70% हमारी खत्म हो जाती है सीवर डालने से। 40 गांवों का टेंडर हुआ था, क्या टेंडर में नाम नहीं खोले गए थे? सब बिल्कुल नाम खुले हुए हैं, लिस्ट दे दी जाएगी, नाम खुले हुए हैं, हर गांव का नाम खुला हुआ। बगैर नाम खुले तो कैसे हो सकता है कोई भी? वो ठीक है, एक इकट्ठा नक्शा होता है, लेकिन उसमें नाम है, मैंने खुद चेक किया है वो। तो अब कब तक ये चालू हो पाएगा जो काम? देखो अभी बात करी जाएगी, मैं हो सकता है कल या परसों मेयर से मिलूँगा इस विषय पर लेके, तो मैं मेयर से भी बात करूँगा, तो वो बुलाएगी, वहाँ मीटिंग लगाएगी मेयर वहाँ पर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नगेंद्र प्रजापति है। नागेंद्र, क्या है पूरा मामला, एक बार बताएंगे? और विधायक जी के पास आए, अब क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी 1 महीने पहले सीवर लाइन डालने का उद्घाटन हुआ था गाँव बूढ़पुर के अंदर, तो काम अच्छे से चल रहा था, पर 5-7 दिन से 10 दिन से वो काम रोक दिया गया और उसका हवाला दिया गया कि केवल बूढ़पुर और अलीपुर का काम रोका गया। तो ये हवाला दिया गया कि एमसीडी ने काम रोक दिया है। तो हमने कई जगह पता की, ठेकेदारों से, जेई से, उन्होंने बोला कि भाई हमारा सामान उठा के ले गए, हम काम नहीं कर सकते, और एमसीडी ने काम रोक दिया है। तो आज पूरा गांव हमारा बूढ़पुर यहाँ पे
विधायक शरद चौहान जी के पास आया था कि भाई आप इस समस्या का समाधान करो। तो यहाँ पे भी यही हमारे से कहा गया कि भाई एमसीडी द्वारा काम रोक दिया गया है। पर ये 14 गाँव और 40 कॉलोनी का प्रोजेक्ट था, तो केवल बुढ़पुर और अलीपुर का काम रुका है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इसके अंदर। और ये हवाला जो दिया गया है कि ये दिया गया है कि भाई G20 का कोई प्रोग्राम है जो चलेगा, तो उसके नुमाइंदों को लेकर कोई भी नुमाइंदा G20 का गाँव बुढ़पुर के अंदर नहीं आएगा। छोटी छोटी गलियों को देखने थोड़ी ना आएगा वो। पर जो गलियाँ खुद की है, जो कट गई है, अब उनसे इतनी मुसीबत हो रही है कि वहाँ पे बच्चे घायल हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घायल हो रहे हैं। अब बारिश हो जाती है, सारे कीचड़ हो रहा है, ब्याह शादियाँ जिनकी हो रही है उनको घर जाना भारी हो रहा है। तो बड़ी हालत ख़राब हो गई है गाँव बुढ़पुर के पास आए, जो विधायक के पास आप क्या आश्वासन मिला यहाँ से? तो यहाँ से विधायक जी ने बोला है कि भाई यहाँ से तो हमारे पास से कोई दिक्कत नहीं है, एमसीडी जैसे ही परमिशन देगी। अगर वे कह देगी भाई हम इनका सामान नहीं उठाएंगे एमसीडी वालों का, और जेईई परमिशन देंगे, तो उसी दिन काम चालू हो जाएगा यहाँ पे। नाम बता दीजिए। पंडित जय भगवान सांडिल्य जी, गांव बूढ़पुर से। क्या समस्या है जो विधायक से आप लोग? समस्या हमारे गांव में जी, हमारे चौहान साहब ने हमारी जो है ना दिल्ली सरकार की तरफ से जो हमारे गांव में सीवर की योजना हुई थी, वो सारी इजाज़त लेकर के हुई थी। और एक हमारे बूढ़पुर की नहीं है, अलीपुर में ही पड़ गए, सब जगह पड़े हुए हैं, कार्य सब जगह हो गया, लेकिन हमारा बूढ़पुर का कार्य क्यों रुका? कुछ काम अलीपुर का भी रुक गया है, कुछ बूढ़पुर का रुका है। तो ये कारण से हम उनके पास, चौहान साहब के पास रिक्वेस्ट लेके आए थे कि हमारा काम जो सीवर खुद गए हैं, अब कुछ तो खुद गए हैं, खुदे हुए अधूरे छोड़ दिए। वो अधूरे छोटे हुए बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे सीवरों में गिरने का भय है, गड्ढा छोड़ दिया से कैसे। और एमसीडी वालों की तरफ से कोई रुकावट आई है, वो ट्रैक्टर भी उठा ले गए, वहाँ से उनके औजार हटा ले गए। काम बड़ा बढ़िया सुंदर चला हुआ था, लेकिन ये कार्य अकारण क्यों रोका गया? जबकि इन्होंने बता दिया कि परमिशन से ही काम हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि रोड भी हम ही बनाएंगे। हमें उनसे एमसीडी से कोई ठेका नहीं है, हम सीवर खोद रहे हैं तो रोड भी हम ही बनाएंगे। गांव वालों ने पहले लिखवा के ले लिया था इनसे कि क्या नाम जो है, अगर तुम खोद रहे हो तो रोड कौन बनाएगा? तो इन्होंने कहा रोड हम ही बनाएंगे, रोड को भी हम तैयार करके देंगे। तो कितना टाइम होगा काम को, और क्या आश्वासन मिला यहाँ से? 6-7 दिन हो गए हैं, हफ्ते करीब हो गया है, और परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये बारिश अलग हो रही है, बच्चों को चोट लग रही है, भीड़ी गलियाँ हैं, उनमें सीवर खोद दिए हैं, बुजुर्ग आदमी गिरने का भय है, हाथ पैर कईयों को चोट भी लग गई है बच्चों को। तो इस तरह से ये काम जो है ना रुका हुआ है। तो हमें रिक्वेस्ट है, हमारी एमसीडी की तरफ वालों से भी रिक्वेस्ट है, और इधर से हमारे दिल्ली सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इस काम को मिल करके तरीके से करें। ये विकास का कार्य है, इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी भी सरकार की। किसी भी पार्टी की रुकावट आती है तो ये अच्छा नहीं होता। गांव का विकास है, ये पूरे देश का विकास है हमारा। एक्स प्रधान वेद मान बूढ़पुर से। जी, क्या समस्या आई है और क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आज समस्या पर समस्या वो सीवर की थी, काम शुरू हुआ था, फिर वो रोक दिया गया। और शरद चौहान जी ने बताया कि भाई एमसीडी डिपार्टमेंट जो है वो काम रुकावट डालता है, जेई आगे सामान उठवा ले जाता है, जो लेबर वहाँ काम करते हैं वर्कर। अब इन्होंने कहा कि हम मेयर साहब से मिलेंगे और इस विषय पे बातचीत करेंगे। अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, इन्होंने विकास का कार्य था। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कोई किसी पार्टी पर न डाले इसको, ये जनता के काम है, सीवर का काम है। कहीं पे ये सोचा कि भाई ये बीजेपी ने रुकवा दिया या आम आदमी पार्टी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सबको मिलकर निगम पार्षद से भी हमारी रिक्वेस्ट है वो काम को ना रुकावट डालें, अपने जेई को उसको समझाएं एमसीडी में जो हैं। और ये चीज़ें जो है भाई लेबर का सामान उठा ले जाना, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली भी ले जाना, लेवलिंग भी नहीं करने देना, बरसात का सीजन है। क्या रोल है इसमें? ऐसा ही सुनने में आया कि भाई जो जेई को, क्योंकि अब ये वर्बली बातें हैं कि भाई जेई से निगम पार्षद का प्रेशर रहता है, वो फिर आगे वो काम था। अब हम इसी विषय में अभी हम यहाँ से रिसेंटली अपने निगम पार्षद के पास भी जा रहे हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे कि भाई अगर आप इसको रुकवा रहे हैं तो क्यों रुकवा रहे हैं, उसका हमारे को सुझाव दीजिए। आज विधायक के ऑफिस में आए थे, क्या काम था और पूरा गांव आया है आप लोगों का? हमारा पूरा गांव इसलिए आया है कि ये भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और निगम पार्षद भी हमारा जनप्रतिनिधि है, परंतु विधायक फंड से काम हो रहा है, बहुत संतोषजनक हो रहा है, तेज़ गति से हो रहा है, परंतु निगम पार्षद अंदरूनी तरीके से दबाव दे करके निगम अधिकारियों से, ख़ासतौर से जेई को पकड़ के और वो काम करने वालों के औजार उठवा देता है। आज ही हम तत्काल रूप से हमने निर्णय लिया है कि हम निगम पार्षद से बात करेंगे कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए देश का विकास है, गांव का विकास है, इस विकास कार्य को ना रोकें
आप भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, भलाई आप चाहे बीजेपी की है, भलाई चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हमारे लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे काम को, आम जनता के कल्याण के कार्य को ना रुकवाएं। ये बातें हम जाकर के अब भी हमने फैसला लिया है, निगम पार्षद से जाकर बात करेंगे और अपने रुके हुए काम को चालू करवाएंगे। बूढ़पुर गाँव। जयप्रकाश जी, क्या समस्या आई है गाँव में जो आपको इकट्ठा हो गया है? भाई समस्या तो गांव में बहुत सारी थी, पर आज की जो मेन समस्या थी वो सीवर के बारे में थी। कई दिन से काम खुदाई का गांव में बहुत अच्छे तरीके से चला हुआ था। पता नहीं किसके प्रेशर में आकर के बता रहे हैं एमसीडी के कर्मचारियों ने आकर के उनके कच्ची फावड़े उठा लिए, उनको काम नहीं करने दिया। गांव बंदिश से में आ गया। जिसके स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी अंदर है, जिसकी बाहर है, कोई अंदर बाहर निकल नहीं सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर दूसरी, बूढ़ा ठेरा आदमी कैसे मिट्टी के ऊपर से जाएगा, कैसे आएगा? तो काम रुकने का ये भी है। कौन सा विभाग करा था और कौन से विभाग ने काम रुकवा दिया? काम तो दिल्ली सरकार का ही काम है ये, और कॉरपोरेशन जो है, हमारा जो काउंसलर है बड़े खेड़े से है, बताते हैं उनके उससे जो है वो काम रुका हुआ है। तो निगम में सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही है। आम आदमी पार्टी की बेशक रहे हो, आम आदमी सरकार में है। ये हमारा एमएलए तो काउंसलर तो बीजेपी का है ना जी। नहीं, लेकिन पूरे बहुमत से तो दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी है। तो उसका रोकने का कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। वो हमारे से इस बात के बारे में खुल्लम खुल्ला पूछो, आप पता था आपने भी है क्यों रोकते हैं ये एक दूसरे का काम, पता था आपने भी है। और भी समस्याएं कई थी। एक ये समस्या तो मेन थी। दूसरी समस्या थी हमारे गांव के शमशान घाट की, वो जाके आप देख सकते हैं। तीसरी समस्या थी हमारे गांव में कोई अंडरपास की। अंडरपास जो है जल भर जाता है, ना आदमी इधर निकल सकता ना इधर निकल सकता। तीसरी, कई साल से सुनते आ रहे हैं अगर हमारे गांव में गेट बनेगा, बूढ़े बाबा द्वार बनेगा, वो आज तक तो बना नहीं। कई साल हो लिए इन बातों ने, समझे जी। ना वो जो है मोहल्ला क्लिनिक, ना वो मोहल्ला क्लिनिक है, ना वो द्वार है, ना हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट 80% खराब पड़ी हैं। ऐतिहासिक गांव है बूढ़पुर, बूढ़े बाबा का मेला लगता है, 20 गाँव को कवर करता है वो। कोई भी आदमी श्रद्धा से गाँव में आता है प्रसाद चढ़ाने, तो वो क्या कहेगा, इसमें मारी बद थोड़ा है, इसमें तो सभी की बद पिटेगी, गाँव वालों की थोड़ा पिटेगी। इन्होंने हमारी बात सुनी है, हमने जो बात बताई ने पूरा आश्वासन दिया है, और हमें उम्मीद भी है कि ये करवाएंगे, उसको पूरा करवाएंगे। और जो है अगर दोबारा फिर आ जाएंगे, क्या बात होगी हमारे। देखो भाई साहब, ये विभाग टू विभाग की बात है और छोटा काम नहीं है। और मेरी तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरह के डेवलपमेंट में कोई भी बाधा ना आए। शुरू में ये अलीपुर में जब काम शुरू हुआ तो कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि ये गलत तरीके से वे सीवर लाइन दबा रहे हैं, जो कि परमिशन भी नहीं है इनके पास। मैंने हुआ भाई, डेवलपमेंट हो रही है, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। विभाग ने अपनी कार्रवाई करनी है, विभाग अपना काम करेगा। और एमसीडी विभाग के कुछ कर्मचारियों से इनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई है दोनों की, हमें इस बारे में भी नहीं पता। लेकिन 1 महीना काम चलने के बाद एमसीडी कर्मचारी हमें बताते हैं कि जी इनके पास परमिशन नहीं है। हम बार बार मांगने पर भी इन्होंने परमिशन नहीं दिखाई है, और परमिशन इनके पास नहीं है। रोड कटिंग इस महीने में रोड कटिंग होती भी नहीं है। मैंने तो फिर भी यही बोला है कि इस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि बारिश का महीना है और बारिश के महीने में रोड कटिंग हो रही है, तो उसको काम हो रहा है जो उसको बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, तो ये हमारी प्राथमिकता रहती है। किसी को दिक्कत ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, पता नहीं लगता, या कोई नीचे ऐसी कोई लीकेज हो जाए जिससे कि किसी के घर को नुकसान हो जाए, किसी की भारी क्षति हो, हम कभी भी ये नहीं चाहते। और रही हमारी कि मैंने रुकवाया है, कोई सिंगल आदमी भी ये बोल दे कि मैं कहीं जाके किसी भी ठेकेदार से, अधिकारी से मैंने ये बोला है कि ये काम नहीं करना, ये तो जनता कौन जनता है, कुछ लोग होंगे जो विपक्षी दल के लोग होते हैं, वही ये कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। नहीं तो पूरे वार्ड में सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि योगेश ऐसा काम कर सकता, क्योंकि मेरी छवि ऐसी रही है। मैं कभी भी वाद विवाद में नहीं रहा, लड़ाकू स्वभाव नहीं रहा मेरा। बहुत ही सभी को बताया कि मैं बहुत ही शरीफ परिवार से हूँ और लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहने वाला हूँ, और विवाद में घुसता नहीं कभी भी। बताया जा रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो दिल्ली सरकार के फंड से हो रहा है, क्योंकि अब विपक्ष पार्टी भी हैं आप, और वार्ड नंबर 4 से निगम पार्षद है, तो इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनकी तरफ से इस काम को रोका जाए? देखो जी, आम आदमी पार्टी सरकार या बीजेपी सरकार से नहीं हो रहा है, ये जनता के टैक्स के पैसे से ये कार्य हो रहा है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह की डेवलपमेंट रुके, और ये मेरा और मेरे परिवार का हमेशा ध्येय रहेगा। कभी भी ये कुछ लोग, 2-4 लोग जो राजनीति कर रहे हैं इस मामले में, तो राजनीति का मामला, और वो भी बहुत छोटे किस्म के लोग हैं। मेरे पास एक भी सिंगल आदमी भी अभी तक मेरे को ये कहने नहीं आया कि आपने ये क्यों रुकवा दिया है, रुकवा दिया। मेरे को तो नहीं बोला किसी ने भी। कब तक जो है काम पूरा हो पाएगा? जैसे आपने बताया कि परमिशन देखो विभाग का काम है अभी तक। उसके बाद एक बार मेरी जेई और एक्शन से बात हुई थी, वो कह रहे थे हम तो इसको नहीं करने देंगे, ऐसे ये जो दिल्ली जल बोर्ड है ये गलत तरीके से कर रहा है। उन्होंने कोई कार्रवाई करी भी है छोटी मोटी, उसका मेरे को पता नहीं है। और यही इन्होंने कुछ लोग मेरे साथी को कह रहे थे कि 3 बार ये सामान उठवा दिया। मैं किसने, वो भी मेरा ही नाम ले रहे थे। मैंने पता किया तो विभाग के लोगों ने उठवाया था। जेई के लोग गए थे और उन्होंने इनका जो सामान 2-3 बार इनको बुलाने किया, बात करने की कोशिश की, ये बात नहीं करे, सीधा कटिंग किए जा रहे हैं। और देखो ये तो बात है, अगर जो ये दाव पे चले गए ठेकेदार के लोग हैं, इसकी जिम्मेदारी तो जल बोर्ड को लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये सीवर दब जाते हैं और बारिश आ जाती है और रोड का पैचअप नहीं होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसमें यही होता है कि जो रोड कटिंग के पैसे हैं या तो एमसीडी में जमा हो विभाग में, या फिर ये परमिशन लें कि हम इसको बना के देंगे। ये 2 तरीके ही होते हैं जो मेरे को पता लगा। क्योंकि आपको भी पता है मैं भी अभी नया आया हूँ, 4-5 ही महीने हुए हैं, तो मैंने इस बारे में बहुत ही अच्छे से एक बैठक ली एमसीडी कर्मचारियों की, उनसे पता किया तो वो यही कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें यही होता है, या तो ये रोड कटिंग की परमिशन लें, रोड कटिंग का जो पैसा है वो जमा करें, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको साथ बनाएंगे। अभी 1 महीना हो गया, कहीं से भी इन्होंने बनाना शुरू नहीं किया है। तो मैंने फिर भी उनको यही बोला है कि इस काम को बहुत जल्दी ख़त्म करो। और क्योंकि बारिश का महीना, तुम दोनों विभागों के बीच में जनता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी साथी का। बारिश का भी टाइम है और जैसा आप बता रहे बारिश का टाइम है और काम रुकवा दिया गया है, जगह खड्डे हैं वो छोड़ दिए गए हैं। अगर जो इस दौरान कोई हादसा हो जाता है या किसी की जान चली जाती है इस दौरान, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ओबियसली इसका जिम्मेदार दिल्ली जल बोर्ड होगी। अगर वो गलत तरीके से, देखो अगर वो गलत तरीके से काम करा रही है तो वो जिम्मेदार है। अगर गलत तरीके से कोई काम रोक रहा है तो एमसीडी जिम्मेदार है। ये तो सीधी बात है। और जो भी जिम्मेदार होगा हम उसके खिलाफ हैं, इसमें कोई भी सरकार की बात नहीं है। और रही बात कि सरकार करा रही है वो करा रही है, मेरा मानना ये है कि ये हमारे टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। जनता के टैक्स का पैसा जनता के डेवलपमेंट में लग रहा है और उसमें किसी को रुकावट डालने की कोई अधिकार नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ऐसी किसी की। जिसको लेकर विधायक शरद चौहान ने भी आश्वासन जनता को दिया कि जल्दी काम को फिर से पुनः चालू किया जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह होगी कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते ही पूरा मामला रोका गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि विधायक शरद चौहान के आश्वासन के बाद यह काम कब तक चालू हो पाता है, या फिर ये गलियां इसी तरह खंडर में तब्दील रहेंगी। दिल्ली से नीतीश के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।